न्यूज बराड़ा पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय लव कुश सेना की तरफ से रामनवमी के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वो निकले, अपने पांव के जो चप्पल थे वो भी अयोध्या में छोड़ाए। कोई भी ऐसी चीज अयोध्या की साथ लेकर नहीं गए, एक सैनिक भी साथ लेकर नहीं आए। लेकिन नेतृत्व गुण, वो नेतृत्व गुण भगवान श्री राम के चंद्र के अंदर था और वो अपने साथ शोषितों वंचितों को लगाकर चले गए और इतने बड़े राजा का, रावण की पूरी लंका का सर्वनाश कर दिया। एक जब सीता माता का हरण हुआ, वो चाहते तो उनका ननिहाल पास में था, वो वहां से सहायता मंगवा सकते थे, अयोध्या से सैनिक मंगवा सकते थे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने अयोध्या से एक भी सैनिक नहीं लिया और ना ही अपने ननिहाल से मंगाया। सबसे पहले उन्होंने कहा मैं मित्रता का धर्म निभाऊंगा और सबसे पहले सुग्रीव को राजा बनाया। उसके बाद विभीषण को यह आश्वासन दिया कि रावण के बाद आपको राजा बनाऊंगा और सुग्रीव के भाई बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। तो ये नेतृत्व का गुण जो आया वो भगवान श्री रामचंद्र से बड़ा गुण किसी के अंदर नहीं था। और उन्होंने उनके नाम से सागर पर उन्होंने पुल का निर्माण करवाया। आप लोग जीवन में देखिए कि सनातन हिंदू संस्कृति क्या है। लाखों सालों से सनातन हिंदू संस्कृति के अंदर पैदा हुए भगवान श्री रामचंद्र का जीवन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। आज भी हमारे घरों के अंदर, परिवारों के अंदर एक बात देखिए कि भाई कैसा हो, परिवार के अंदर भाई कैसा हो हमने कहां से सीखा, पत्नी कैसी हो, सीता जैसी पत्नी हो हमने कहां से सीखा, रामायण से सीखा। लक्ष्मण जैसा भाई हो हमने कहां से सीखा, रामायण से सीखा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जैसा राजा हो यह हमने कहां से सीखा, रामायण से सीखा। जो अपने पिता के एक आदेश पर राजपाट को त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चला गया। तो आज हम जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, वो गृहस्थ जीवन जीने की जो कला है और जो गुण है वो हमें रामायण सिखाती है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र के जीवन को आज भी हम सनातन हिंदू संस्कृति के पुजारी आदर्श मानते हैं। आज भी भारत देश के प्रत्येक नर के अंदर भगवान राम का वास है और प्रत्येक नारी के अंदर माता सीता का वास है। इतने हजारों लाखों सालों के बाद भी आज हम उन्हें पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया। जो व्यक्ति त्याग के साथ जीवन जीता है वो सदियों तक उसे याद रखा जाता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी आज भी जमीन पर सोते हैं। इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होने के कारण वो आज भी एक सन्यासी जैसा जीवन जी रहे हैं और भोग विलास की कोई भी वस्तु, ऐशो आराम की कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते। अब ये त्याग की भावना यदि कोई सिखाती है तो वह सनातन हिंदू संस्कृति सिखाती है। और हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि हमें विश्व के सबसे प्राचीन देश भारत में पैदा होने का सौभाग्य मिला है। और फिर गर्व होना चाहिए कि हमें भगवान राम की धरती पर फलने फूलने का अवसर मिला है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातन हिंदू संस्कृति के उपासक हैं। वह संस्कृति जो पूरी मानवता को जीवन जीने की कला सिखाती है और हर संस्कृति को फलने फूलने का अवसर यदि दिया है तो सनातन हिंदू संस्कृति ने दिया है। आज उस संस्कृति के महानायक भगवान श्री राम को सभी श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इतना चौड़ा होता है जब ये कहा जाता है कि विश्व गुरु भारत और वो सनातन हिंदू संस्कृति जिसका बड़े आदर और सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। हमारे कवि ने कहा भी है कि हुए अरस्तु सुकरात जहां, उस यूनान का पता नहीं
हुए अरस्तु सुकरात जहां उस यूनान का पता नहीं, रोमन संस्कृति नष्ट हो गई उसका भी नामो निशान नहीं। लाखों झोंके झेल चुका जो वो इतिहास हमारा है, भारत माँ के वीर सपूतों सनातन हिंदू धर्म हमारा है। तो ये सनातन हिंदू धर्म एक जीवन जीने की कला। मैं छोटा सा दृष्टांत आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जब सागर पर पुल बना रहे थे तो उन्होंने सागर देवता से प्रार्थना की कि हे सागर देवता हमें